चलिए आज हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आइए सभी बच्चे स्क्रीन पर देखें। और वीडियो को शेयर कर दें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें बच्चे। लाइक करें बेटा, लाइक करें। जितने बच्चे जुड़े हैं सभी पहले वीडियो को लाइक करें। आइए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले आइए कुछ इसके फार्मूलेज देख लेते हैं। फार्मूले क्या हैं इसके, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला मैग्नेटिक फ्लक्स का, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स के लिए बाई फाइव इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, या जब थीटा 0 हो जाए तो फाइव इक्वल टू बी ए जब थीटा लंबवत हो जाए, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 तब ये, थीटा इक्वल टू 90 तो फाइव इक्वल टू 0। ठीक है। इसके बाद इसमें हम और भी प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसमें ए इसमें क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, या इसी की जगह पर कुंडली भी ले सकते हैं, कुंडली के पृष्ठ का। ठीक। दूसरा बार प्रेरित विद्युत वाहक बल का है इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी, या इसी को हम बेटा लिखते हैं डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। इसी को जब हम इसके परिमाण की बात करेंगे, ये जो माइनस होता है ये डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा डी फाइव बी अपॉन डी टी, और फाइव बी के स्थान पे हम लिख सकते हैं बी ए अपॉन डी टी। और यदि फेरों की संख्या n दी हो तो यही रिजल्ट आप एन डी फाइव बी अपॉन डी टी। अब इसी को हम स्वप्रेरकत्व के पदों में भी लिख देते हैं, यही रिजल्ट हो जाता है एल डी आई अपॉन डी टी। इसी को हम एल डी आई अपॉन डी टी या एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, और इसी को हम जब उसमें स्वप्रेरकत्व के लिए भी इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के कई रिजल्ट आप लोग देख लीजिए। स्वप्रेरकत्व में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो डेल्टा आई वन अपॉन डेल्टा टी, यानी उसमें चूंकि दो कुंडलियां होती हैं इसलिए वहां पर डेल्टा आई वन अपॉन डेल्टा टी। तो एक ये है। और अगर सभी में फेरों की संख्या होगी, मान लो इसको हटा दीजिए, सब में फेरों की संख्या अगर n हो गई तो इक्वल टू n डी फाइव बी अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ पर भी L एन डी आई अपॉन डी टी, सभी जगह वही लगा दिया जाएगा। ठीक। तो इसके लिए ये रिजल्ट रहेंगे। इसके बाद इसमें और भी रिजल्ट लिखे जा सकते हैं। स्वप्रेरण के लिए स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकत्व, तो स्वप्रेरकत्व के लिए देखो n
फाई बी इक्वल टू होता है एल आई, एक सूत्र ये, और बाकी ये लिखा है, ठीक है, बाकी इसके साथ लिखा है प्रेरकत्व के साथ, तो एन फाई बी इक्वल टू एल आई, ये हो जाएगा स्वप्रेरकत्व के लिए। इसका मात्रक होता है हेनरी, इसका मात्रक होता है वोल्ट, ठीक, और इसका मात्रक होता है वेबर, ठीक है, वेबर। ये सभी इसके मात्रक हो जाते हैं। इसके बाद स्वप्रेरकत्व है, तो अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, तो अन्योन्य प्रेरकत्व एम होता है, तो उसके लिए बेटा बन जाएगी N2 φ2 इक्वल टू MI1, ये इसके लिए हो जाएगा, और विद्युत वाहक बल के साथ ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें और भी, यानी कि यदि कुंडली घूर्णन कर रही है, यदि कुंडली घूर्णन कर रही है, करती है, ठीक, तो विद्युत वाहक बल का सूत्र ये लिखा जाएगा E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा कोणीय आवृत्ति हो जाएगी, कोणीय आवृत्ति, ठीक, उसके घूमने की, और ये ई नॉट ये अधिकतम विद्युत वाहक बल, ठीक, और इसके लिए जो अधिकतम के लिए जो मान होता है, इसी का और मान ए एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये जो वैल्यू होती है ये वाली, ये ई नॉट की होती है, ई नॉट बराबर एन बी ए ओमेगा, ठीक, यानी कि कुंडली का अधिकतम विद्युत वाहक बल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये सूत्र आप नोट कर लें, कुंडली का घूर्णन करने वाली कुंडली का अधिकतम विद्युत वाहक बल, तो ये बेटा आप लोग लिख सकते हैं, अधिकतम विद्युत वाहक बल आप डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखो इसमें यदि कई कुंडलियां श्रेणी क्रम में लगी हैं, तो उनके लिए स्वप्रेरकत्व ऐसे समांतर क्रम में है, तो 1/L बराबर, ये सीरीज के लिए हो जाएगा, ठीक, और ये 1/L 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये पैरेलल कंडीशन के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें और भी फार्मूले हैं, वो भी देखिए। ये विशेष कर नोट करिए, ये घूर्णन के लिए अधिकतम विद्युत वाहक बल का फार्मूला। इसके बाद इसमें अगला कुंडलियों का युग्मन गुणांक भी होता है, के इक्वल टू √M/L1L2, ये हो जाता है। इसके बाद 7 नंबर, लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक, ये L इक्वल टू म्यू नॉट, लंबी परिनालिका के लिए N² A/L, L इक्वल टू म्यू नॉट N² A/L, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर में
8 नंबर में लिखा जाएगा दो समान लंबाइयों की समाक्ष परिनालिकाओं के लिए समाक्ष परिनालिकाओं के लिए अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है, तो कैपिटल एम बराबर म्यू नॉट N1 N2 A/L, ये हो जाएंगे। तो इतने याद रखिए, इसी से आपके सभी फार्मूला सॉल्व हो जाएंगे, सॉरी न्यूमेरिकल सभी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।